Hello friends, I am Preeti Patel, the educator of गजेरा इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, हम क्लास के अंदर अलग अलग विषय को पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, गुजराती, कंप्यूटर, आर्ट, एनीथिंग। बहुत सारे विषय को हम लोग अलग अलग विषय को हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको जो विषय पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है हिंदी, यानी कि मैं आज आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे लिखा है विषयांक। विषयांक का अर्थ क्या होता है? टॉपिक। कि आज हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ मुझे पता है, लेकिन मैं आपको विषयांक बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि मैं आज क्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। चलो बच्चों, अब मुझे बताओ कि ये चित्र किसका है जिसे हम रात को आसमान में चमकता हुआ देखते हैं? हाँ, सही पहचाना, ये है चांद का चित्र। ये किसका चित्र है? चांद का। किसका चित्र है? चांद का। हम जो रात में देखते हैं ना इसे चमकता हुआ, तो ये किसका चित्र हुआ? चांद का। ये किसका चित्र हुआ? चांद का। सही पहचाना आप सबने। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछूंगी। आपका दूसरा प्रश्न ये है कि ये किसका चित्र है? कोई मुझे ये बताएगा कि ये चित्र किसका है? इसे भी हम रात को देखते हैं, जो रात को टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। हाँ, सबने आप सही पहचाना। ये चित्र है सितारे का। ये चित्र किसका है? सितारे का। ये चित्र भी सितारे का है, जो हम रात को चमकता हुआ देखते हैं, और वो भी आसमान में। चलो एक आखिरी सवाल, वो सवाल मैं आपको पूछने जा रही हूँ। ये चित्र किसका है? कोई बता पाएगा? हाँ, अब इसके गोल आकार से और इसके ये नुकीले चित्र से आपको पता चल गया होगा कि ये चित्र किसका है। हाँ, सही पहचाना आपने, ये सूरज का चित्र है। ये किसका चित्र है? सूरज का। यहाँ पे मैं आपको ये चित्र बना के दिखा रही हूँ। ये चित्र किसका है? सूरज का। यहाँ पे मैंने उसका नाम भी लिख दिया है, सूरज। अब मैं एक और सवाल करूंगी आपसे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये जो चांद है, राइट, ये जो चांद है जो रात को चमकता है, वो हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? उसे प्रकाश कौन देता है? आपको पता है इसे प्रकाश कौन देता है? हाँ, सही पहचाना, इसे प्रकाश सूरज देता है। ये चांद को प्रकाश कौन देता है? सूरज। सही पहचाना। और आज अभी हम लोग उजाला होते ही सब कुछ देख सकते हैं। रात को तो हम कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि रात को तो हर जगह पे अंधेरा होता है, लेकिन दिन के अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं। वो कैसे? हाँ, सूरज की रोशनी से। ये सब आज जो हम सब कुछ देख पा रहे हैं, वो सूरज की वजह से। तो आप सबको पता चल गया कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ। हाँ, आज मैं आपको सूरज के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज हमारा विषय यानी कि टॉपिक है सूरज। आज का हमारा टॉपिक है सूरज। बच्चों, सूरज हमें क्या क्या देता है और सूरज के उगने से क्या क्या होता है, वो सब एक कविता के अंदर, जिस कविता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर बताया गया है, राइट। और ये कविता श्री प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस कविता के कवि है श्री प्रसाद जी। उन्होंने यह कविता सूरज के आधारित पर लिखी है।
तो आज हम सीखने जा रहे हैं सूरज की कविता। तो चलो बच्चों, हम सीखने जा रहे हैं सूरज की कविता। चलो बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं सूरज की कविता। बच्चों, इस कविता को 4 अंतरे में विभाजित किया गया है। हम एक एक अंतरा पढ़ते जाएंगे और उसे समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम कविता सीखने जा रहे हैं। चलो अब हम कविता पढ़ने की शुरुआत करेंगे। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। इस 4 लाइन का अर्थ होता है, यानी इस अंतरे का अर्थ होता है, जैसे ही सूरज पूरब यानी कि पूर्व दिशा से निकलता है तो अपना लाल रंग यानी कि लाल प्रकाश बिखेरता जाता है, जिससे रोशनी होती है। सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला हो जाता है, नए दिन की शुरुआत होती है और प्रकृति में भी बदलाव आता है। ये हुआ पहले अंतरे का अर्थ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे अंतरे को और फिर हम उसे समझेंगे। गाती है चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। ये दूसरे अंतरे का अर्थ होता है, चिड़िया चहकने लगती है, अपनी मधुर आवाज़ में सुबह होते ही यानी कि सूरज निकलते ही गीत गाने लगती है, कली खिलकर फूल बन जाती है और वह फूल मुस्कुराने लगता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे सूरज की गर्मी भी बढ़ती जाती है, धूप बढ़ती जाती है। अब हम सीखने जा रहे हैं तीसरे अंतरे का अर्थ। चलो तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा अंतरा, यानी कि कविता की तीसरा अंतरा। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। यानी कि जैसे ही सूरज निकलता है वैसे वैसे सब अपने कामों में व्यस्त होने लगते हैं। जैसे चिड़िया दाना चुगने जाती है, पशु अपना घास चारा चरने जाते हैं यानी कि खाने जाते हैं, वैसे ही मनुष्य में भी नई स्फूर्ति और चेतना आ जाती है, यानी कि काम करने की जिज्ञासा बढ़ती है। धरती गगन दमकने लगता है। धरती यानी कि हमारी ज़मीन, हमारी पृथ्वी, गगन, गगन यानी कि आसमान चमकने लगता है और इस तरह सूरज अपना प्रकाश तेज तेज बढ़ाता रहता है। तो ये हुआ तीसरे अंतरे का अर्थ। अब हम सीखने जा रहे हैं आखिरी अंतरे का अर्थ। तो हम अब आखिरी अंतरा पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। अब यहाँ पे सूरज ढलने की बात की गई है, तो चलो अब हम इसका अर्थ जानेंगे। सूरज शाम के समय ढलने लगता है, यानी कि छिपने लगता है, तब उसकी गर्मी भी कम होने लगती है। सब अब वापस अपने घर को लौट आते हैं और इस तरह से सूरज ढल जाता है। और पता है वह कौन सी दिशा में ढलता है? हाँ, वह पश्चिम दिशा में छिप जाता है, यानी कि पश्चिम दिशा में ढल जाता है। बच्चों, सूरज हमें रोशनी यानी कि प्रकाश देता है।
जिससे हम यह खूबसूरत प्रकृति यानी सृष्टि मतलब कि इस खूबसूरत दुनिया को निहार सकते हैं यानी देख सकते हैं। यही सूरज से पेड़ पौधों को भी पोषण मिलता है और वह बड़े होते हैं। इस तरह हमारे जीवन में सूरज अमूल्य चीज़ है। मैंने आगे कहा था उस तरह से ये कविता श्री प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के कवि हैं श्री प्रसाद जी। तो आज हमने यह कविता के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं। चलो तो अब हम उस कठिन शब्द को सीखेंगे। चलिए तो हम चलो बच्चों, तो इस कविता में पहला कठिन शब्द है पूरब, यानी कि पूरब शब्द का अर्थ होता है पूर्व दिशा। दूसरा शब्द है बिखराता। बिखराता मतलब फैलाता। धरती, मैंने आपको आगे बताया वैसे धरती का अर्थ होता है ज़मीन। ज़मीन और पृथ्वी भी होता है। अभी दूसरे शब्द हैं गगन। गगन यानी आसमान। दमकता यानी कि चमकता। ढलना यानी कि छिपना। ढलना यानी कि छिपना। चलो बच्चों, अब हम सीखने जा रहे हैं इस कविता के प्रश्नों के उत्तर। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कविता के प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, सूरज के उगने पर क्या क्या होता है? सूरज उगने पर क्या क्या होता है? तो उसका जवाब है, सूरज उगने पर चिड़िया गाने लगती है, कलियां खिलकर फूल बन जाती है और चारों तरफ लाल रोशनी बिखर जाती है। चलो अब दूसरा सवाल, सूरज ढलने पर क्या होता है? सूरज जब ढल जाता है तब क्या होता है? सूरज ढलने पर धूप चली जाती है और गर्मी भी कम हो जाती है। तीसरा सवाल है, पूरब का दरवाज़ा खोल, इसका अर्थ क्या है? यानी कि पूरब का दरवाज़ा खोल, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सूरज पूरब दिशा से आता है। चलो बच्चों, अब हम चौथे सवाल पे जाते हैं। सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज किस दिशा से निकलता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो उसका जवाब है सूरज पूरब दिशा से यानी पूर्व दिशा से निकलता है। पांचवा सवाल, सूरज निकलने पर सब क्या करते हैं? सूरज निकलने पर सब क्या करते हैं? सूरज निकलने पर सब काम में लग जाते हैं और सबकी सुस्ती दूर हो जाती है। सुस्ती यानी कि आलस दूर हो जाती है, सब अपने कामों में व्यस्त होने लगते हैं। और आखिरी सवाल, सूरज किधर छिपता है? सूरज किधर छिपता है? वो तो सबको पता होता है, सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। सूरज कहाँ छिपता है? पश्चिम दिशा में। हाँ, अब हम लोग इसके जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उसे समझेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, सुबह सूरज का रंग कैसा होता है? सुबह जब सूरज निकलता है तब उसका रंग कैसा होता है? लाल। यहाँ पे जवाब दिया गया है लाल। चलो अब दूसरा सवाल, सूरज निकलने पर कौन गीत गाती है? मछलियाँ गीत गाती है, तितलियाँ गीत गाती है या चिड़िया गीत गाती है? हाँ, सबने सही पहचाना, सूरज के निकलने पर चिड़िया गीत गाती है। हाँ, अब आखिरी सवाल है, सूरज छिपने पर क्या कम हो जाती है? जब सूरज छिप जाता है तो क्या कम हो जाती है?
सर्दी, गर्मी या बरसात क्या कम हो जाता है? गर्मी। सही जवाब क्या है? गर्मी। सही जवाब क्या है? गर्मी। चलो बच्चों, आज हमने इस कविता के बारे में सब कुछ जाना, उसके कठिन शब्द सीखे, उसके प्रश्नों के उत्तर सीखे और वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर जाने। यहाँ पे हम अपनी कविता और इसका कार्यपत्रिका समाप्त करते हैं। धन्यवाद।